चीन से जारी तनातनी के बीच उत्तराखंड में अगर सेना के जवान देश की तलवार हैं, तो सीमांत गांव में रहने वाले ग्रामीण ढाल हैं। सीमा के पास आखिरी गांव में रहने वाले ग्रामीण कम सुविधाओं और मुश्किल हालातों के बीच जिंदगी बिताते हैं, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं है। देशभक्ति का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने प्रण लिया है कि चीन ने उनके देश और गांव की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो वो उसे कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। नीति और माणा घाटी के ऐसे ही बहादुरों के कुछ गांव में जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कैमरा पहुंचा। गांव वालों का जज्बा देखकर हमें यकीन हो गया कि अगर चीन ने इन गांव की तरफ रुख किया तो उसके पांव उखड़ते देर नहीं लगेगी। कि अगर चाइना वाले हैं आएंगे तो हम डट के उनसे मुकाबला करेंगे। और सेकंड नंबर तो हम भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्टिंग करने के लिए। अभी भी तैयार है लोग, लेडीज जेंट्स अभी वो कहते हैं कि अगर सेना लोग हमको कहे कि अभी चलो हम तैयार हैं। नीचे के जवानों से काफी आगे हैं, इनमें इतना आत्मविश्वास है, इतना साहस है, ये उनसे भी ज्यादा आगे मुकाबला कर सकते हैं। उत्तराखंड में बहादुरों का गांव, चीन के उखड़ जाएंगे पांव। चीन से तनातनी के मद्देनजर सीमा पर सेना और आईटीबीपी मुस्तैद है। सुरक्षा बलों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि इस बार चीन को 62 जैसी गलती भारी पड़ेगी। इस तैयारी का एक बड़ा पड़ाव उत्तराखंड में सीमावर्ती नीति और माणा घाटियों में बसे गांव भी हैं। इनसे कुछ ही दूरी पर चीन का जवाब देने के लिए कमांडो भी तैनात हैं। चमोली के गमसाली गांव के बाशिंदे भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं। सीमांत के इन बहादुरों के दिल में चीन का कोई खौफ नहीं। 62 की जंग में भी सीमांत के गांवों के रहने वाले बहादुरों ने चीन से जमकर लोहा लिया था। 62 में भी सीमांत के ये बहादुर दुश्मन के खिलाफ ढाल बनकर खड़े थे। उन्होंने सेना के कंधे से कंधा मिलाकर चीन से लोहा लिया था। कहते हैं जब जरूरत पड़ी थी तब ग्रामीणों ने अपने कंधों और पीठ पर गोला बारूद ढोकर सेना तक पहुंचाया था। सीमा तक पहुंचने वाले गुप्त रास्तों के जरिए सेना की चीनी सैनिकों तक पहुंचने भी हैरत में डाल दिया था। अब एक बार फिर ये ग्रामीण पहले की ही तरह चीन के मंसूबों के खिलाफ ढाल बनकर खड़े हैं। चमोली जिले के बड़ा होती क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में यहां सेना और आईटीबीपी तो मुस्तैद हो ही गई हैं, लेकिन आसपास के ग्रामीण भी सेकंड लाइन डिफेंस के लिए तैयार हो गए हैं। यहां के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की सरकार और सेना से मांग है कि उन्हें भी सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह देश के काम आए। अभी हाल में ही हमारे यहाँ पे दूसरे पड़ाव होता है, वो कहते हैं टिमखिम, जहाँ पे पार्वती कुंड माना जाता है। वहाँ पे कुछ चाइना वाले आए थे और हमारे इन्होंने उनसे मुकाबला किया है, मतलब उनको आने नहीं दिया। और हम भी यही सोचते हैं कि अगर चाइना वाले आएंगे तो हम डट के उनसे मुकाबला करेंगे और हम उनको नहीं कर देंगे, यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम भी पूरा एक यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे घाटी है, यहाँ पे हम लोग जो हमारी फौजी भाई है उनसे हम दूसरी पंक्ति में हम यहाँ पे पहरी हैं। हम भी अपना को एक पहरी मानते हैं और अपना देश को बचाते हैं और अपना इस भारत देश को बचाने के लिए हम भी यहाँ पे तैनात रहते हैं और आशा करते हैं कि हमें कुछ भी होगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम भी उनसे डट के वो करेंगे। अलर्ट तो है, ऐसा है ना, बॉर्डर पर तो सेकंड नंबर हमारा ही आता है। फोर्स तो जाहिर है, आपने देखा है, ये तो सारे अलर्ट हैं ही, पर सेकंड नंबर तो हम भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्टिंग करने के लिए। ये बात है। पहले तो दिया गया एसएसबी के द्वारा, काफी टाइम दिया जाता था। अब आईटीबी आ गए तो इनको भी फुर्सत नहीं है। बॉर्डर देखना इन्होंने, रेकी करनी है, बाकी इलाके में क्या हो रहा है लास्ट बॉर्डर तक, तो इनको इतना टाइम कहाँ मिलेगा इतना। अच्छा, अभी कुछ मोमेंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया हाल फिलहाल के? ना अभी तो ऐसा कुछ नहीं है इधर। हाँ, इतना है कि अब आते हैं घूमते रहते हैं, होता रहता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक। बाकी ऐसे उधर से तो खतरा तो लगभग यहाँ तो मौसम नॉर्मल है, सामान्य है। चीन से तनातनी के बीच जब सेना की गतिविधियां उत्तराखंड की सीमा पर तेज हुई, तो ग्रामीणों ने भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मांग सरकार और सेना से कर डाली है। वास्तव में 1962 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र के ग्रामीणों को दुश्मनों से निपटने के लिए युद्ध के कई गुर सिखाए गए थे।
यहाँ के कई बुजुर्गों को अभी भी चीन सीमा तक पहुँचने के गुप्त रास्तों का पता है। सुरक्षा के लिहाज से दूसरी पंक्ति के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि आप लोग भी काफी मदद इसमें करते हैं। तो क्या लगता है कि इन क्षेत्रों का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए अभी उसमें काम करने की जरूरत है? बहुत जरूरत है। ये अभी जो इससे 62-65 में ये जब लड़ाई हुआ चाइना और इनका, उसमें तो हमारा जो पुरुष ने बहुत मदद किया सैनिकों का। अभी भी तैयार है लोग, लेडीज जेंट्स। अभी वो कहते हैं कि अगर सैनिक लोग हमको कहे कि अभी चलो हम तैयार है, हम भी तैयार है। अगर वो करेंगे अभी चलो तो हम तैयार हैं। लेकिन इन सीमावर्ती गांव की नई पीढ़ी इन गुप्त मार्गों से अनजान है। साथ ही पुरानी पीढ़ी के कई गुर भी यह पीढ़ी नहीं सीख पाई है। अब नई पीढ़ी ये मांग कर रही है कि उन्हें सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो सेकंड लाइन सुरक्षा के लिए ग्रामीण तैयार रहें। पहले था, लोग ट्रेनिंग चल रही थी, SSB की ट्रेनिंग चल रही थी, लोगों में कोई शंकाएं थी उस समय क्या होता कि, लेकिन इस समय जो है लोगों में आत्मविश्वास जगा है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हम सही हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो हैं नीचे के जवानों से काफ़ी आगे हैं, बहुत आगे हैं। इनमें इतना आत्मविश्वास है, इतना साहस है, ये उनसे भी ज़्यादा आगे मुकाबला कर सकते। पलायन पहाड़ों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। नीति और माना दोनों घाटियों से ग्रामीणों का पलायन होता रहा है। यही वजह है कि आज इन घाटियों में युवाओं की संख्या कम हो गई है और सिर्फ रिटायर्ड बुजुर्ग ही अपने गांव में रुके हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में महसूस की जाने लगी है। पहले यहाँ से व्यापार होता था तिब्बत के साथ में, तो क्या आप लोग भी कभी गए व्यापार करने के लिए? थोड़ा बहुत किया, बकरी लेके घोड़ा लेके गया। कितनी आबादी आपके इस गांव की है और क्या यहाँ पर युवा लोग भी रहते हैं? युवा तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। युवा को मर दे। हाँ, जो लड़के हैं। हाँ, लड़के तो ऐसा 2-4 बुढ़ा होंगे और कौन दिखाई देता है। अच्छा, 5-8 बुढ़ा होंगे, वो नीचे दुकान में होंगे। ये क्षेत्र है जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अब बड़ी संख्या में यहाँ से भी पलायन हुआ है। तकरीबन इन बुजुर्ग का कहना है कि 200 से 250 के आसपास के परिवार का ये गांव है, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल 60 से 70 परिवार ही यहाँ पर रहते हैं। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया।